हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। और हम लोग कर रहे हैं बेसिक मैथ्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर में हम लोग करेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्यों इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन? क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं होती है। हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट जो ये कर रहे हैं वो याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में आपको और भी एक्स्ट्रा कराया जाएगा। अभी आपको उतना ही कराया जा रहा है जितना फिजिक्स में आपको हेल्प लगे। और नीट वाले स्टूडेंट्स ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको जितना हम करा के दे रहे हैं वो आपके लिए मोर देन इनफ है। आप इससे अपने फिजिक्स में जो भी यूटिलाइजेशन है, जो भी इसका एप्लीकेशन है, वो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत यूज आएगा, रोटेशन में काम में आएगा, ग्रेविटेशन में इंटीग्रेशन काम में आएगा, काइनेमेटिक्स में काम में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 में काम में आएगा। तो हर जगह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमारा आते ही रहेगा। तो आइए सबसे पहले सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन कर ले। आपके सामने सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होगा। देखो इंटीग्रेशन कैसे कैसे लिखा जाता है, ये मैंने इस तरीके से बनाया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx हो जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस एक कॉन्स्टेंट c। ये c कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि n यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कॉमन सेंस से सोचिए, अगर यहाँ पे n -1 हो जाएगा, अगर नीचे -1 हो जाएगा तो n -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जीरो का मतलब इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड, और ऐसी कोई चीज होती नहीं है। तो ये -1 इसके डोमेन में ही नहीं है। तो यहाँ पे बस n को -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो इंटीग्रेशन है ना, वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। देखो जैसे एडिशन का एक ऑपोजिट होता है, मल्टीप्लिकेशन का एक होता है डिवीजन, और ठीक वैसे ही डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होगा इंटीग्रेशन। इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखो मान लीजिए कि अगर हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो x टू द पावर n लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो ये हो गया है x टू द पावर 3/3 प्लस सी। अब देखो आपको एक और बात पता लगेगी कि ये जो इंटीग्रेशन करके जो आपका आंसर आया है ना, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन ही मिल जाएगा। देखिए चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास सिर्फ x टू द पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस ये कांस्टेंट, ये मान लीजिए 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन हम एक बार में कर देंगे, ठीक है ना। 1/3 बाहर आ गया है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। ये कट गया, देखो कितना आ गया, x² आ गया। अब आप c की जगह जरा एक काम करिए, आप c की जगह 100 रख लीजिए। तो ये हो गया x³/3 प्लस 100। तो देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन तो बिल्कुल अलग है। ये x³+3, ये x³+3 प्लस 100 है, तो दोनों बिल्कुल अलग है। इनमें कोई भी सिमिलैरिटी तो मतलब सिमिलैरिटी तो है x³+3, लेकिन फंक्शन तो बिल्कुल अलग है ना। एक के साथ 0 ऐड हुआ है और एक के साथ 100 ऐड हुआ है। तो देखिए x³/3 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा x², लेकिन 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो देखो आंसर x² ही मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल, कि ये जो आंसर आया है ना x³/3 प्लस सी, ये c यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई डेफिनाइट वैल्यू हमें नहीं मिली है, इसीलिए इसे बोला जाता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब डेफिनाइट के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिमिट लगा देंगे, बट दैट इज सम अदर केस। नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। इस क्लास में हमें पूरा का पूरा ध्यान इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ही देना है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब जिसकी की कोई भी एक डेफिनाइट वैल्यू नहीं है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूलेस की तरफ। पहले काम करते हैं, सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सेकंड वाला, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v प्लस माइनस w dx, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने अलग अलग कर लिया था, वैसे आप इंटीग्रेशन में भी अलग अलग कर सकते हो। तो ये हो जाएगा u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन w dx, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 5 ये dx, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, देखो अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले पहला वाला फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला से मैच कर रहा है, जो कि एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस वन अपॉन में ये हो जाएगा 2 प्लस वन प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 प्लस वन अपॉन में हो जाएगा 3 प्लस वन, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस वन और ये अपॉन में हो जाएगा प्लस वन। तो ये हो गया हमारा एक्स टू द पावर 3/3, ये प्लस हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, ये माइनस हो जाएगा एक्स टू द पावर 6/6, है ना। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल ईजी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग थर्ड में चल जाते हैं। मान लीजिए हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं सम कांस्टेंट से सम कांस्टेंट और ये फंक्शन हो गया एफ एक्स, है ना, dx। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट होगा ये बाहर निकल जाएगा ठीक डिफरेंशिएशन की तरह, और फिर आपका जो फंक्शन है आप उसको नॉर्मली इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए था, एक प्लस सी भी लगाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये हमारा है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 2x dx, ठीक है ना। तो इसमें अब 2 कांस्टेंट है तो आप 2 को बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन x dx, तो इंटीग्रेशन x dx आप कैसे कैसे करोगे, तो ये x का हो जाएगा क्या, ये x टू द पावर 1 लिखा हुआ है तो 1 प्लस 1 2 x टू द पावर 2 अपॉन में 2 प्लस ये आप c लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है ना। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x प्लस सी। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो बच्चों यह ध्यान रखिएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स होगा, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आप गलती मत करिएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन एक्स, है ना, प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगर आप देख रहे होगे तो आपको ये देखो, आपको यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव मैंने क्यों कहा था ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। देखो log x का 1/x होता है,
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। देखो डिफरेंशिएशन देखो देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। देखो एंटी डेरिवेटिव क्यों लिखा हुआ है, देखो e टू द पावर एक्स का e टू द पावर, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अब कुछ सम मोर इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं, सम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हम लोग इनको नोट डाल के लिखेंगे। मान लीजिए अब लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो साइन ए, देखो साइन का इंटीग्रेशन जो होगा आप सिंपल लिख देना, तो साइन का हो गया कॉस ए एक्स, लेकिन ये जो मल्टीप्लीकेशन में ए लिखा हुआ है ये ए आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए, साइन एक्स लिख दीजिए और नीचे ए को ले आइए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखो ई टू द पावर का जो होता है वो तो लिख दो, ई टू द पावर एक्स प्लस बी होता है। अब देखो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में ए लिखा हुआ है तो नीचे आप ए लिख दीजिए। ठीक है ना, वैसे हम आपको एक और दिखा देते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी, तो देखो 1/x का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो आप सबसे पहले तो लॉग एक्स लिख दो। ठीक है ना, लॉग ax प्लस बी लिख दो। अब देखो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, a है, तो आप a को नीचे लेके आ जाओ। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, डी एक्स। तो जो लिखा हुआ है आप लिख दीजिए, सेक स्क्वायर का होता है tan ए एक्स प्लस बी। अब देखो x के साथ a लिखा हुआ है तो a को नीचे लेके आ जाइए, बाकी सब में ये प्लस सी तो होगा ही होगा। ठीक है ना, अब आप ऐसे अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर लिखना चाहते हो तो मान लीजिए कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी लिखना चाहते हो डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी जो लिखा हुआ है और नीचे ए लेके आ जाओ प्लस सी। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए। अब ये तो हो गए सारे फॉर्मूलेज इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के, ये सारे फॉर्मूले आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन x माइनस 1/x dx लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इनको अलग अलग कर लेंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन x dx और ये हो गया माइनस 1/x dx। ठीक है ना, तो देखो x के ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और प्लस एक c लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लॉग एक्स सी। तो ये आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है e टू द पावर 2x प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ये हो गया e टू द पावर 2x dx और ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर और ये हो गया हमारा dx। ठीक है ना, अब देखो e टू द पावर 2x का तो e टू द पावर 2x होगा, लेकिन x के साथ 2 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 2 नीचे। ठीक है ना, अब देखो ये लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर, है ना, तो हम लोग इसको कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन x पावर -2 dx। ठीक है ना, तो अब की बार ये हो गया है x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। ठीक है, प्लस सी बाद में लिख देंगे हम लोग। तो ये हो गया है e टू द पावर 2x/2, ये हो गया प्लस x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये हो गया है e टू द पावर 2x/2 और ये हो गया है प्लस x टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो ये हो गया है e टू द पावर 2x/2
माइनस एक्स टू द पावर -1 ये नीचे आ जाएगा +3। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बिल्कुल इजी है इंटीग्रेशन, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, इजीली हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रेशन 1/2x + 3 dx। देखो ये जो 1/2x + 3 ये 1/x है, तो इसका हो जाएगा log, तो ये हो गया log 2x + 3। लेकिन अब x के साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में 2 में है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा +3। ठीक है ना, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cos 4x + 3 dx। ठीक है ना, देखो cos का इंटीग्रेशन तो लिख दो sin 4x + 3। अब देखो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में 4 है, तो 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन में जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इंटीग्रेशन sin² x dx का। ठीक है ना, अब देखो sin² x का तो हम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो देखो क्या क्या करेंगे हम लोग। देखो आपको फॉर्मूला आता है cos 2x का। cos 2x बराबर क्या होता है, मैंने आपको सिखाया है cos² x - sin² x। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और फार्मूला पता है कि 1 = होता है cos² x + sin² x। पता है हम सबको कि sin² x + cos² x कितना होता है, 1 होता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये अपन इसको जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो cos² आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो अगर जोड़ते तो क्या होता, तो sin² कट जाता, लेकिन हमें तो sin² चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये हमारा माइनस हो गया। तो देखो cos² एलिमिनेट हो गया। तो ये लिखा हुआ है 2x - 1 = -2 sin² x। तो माइनस को हटा देते हैं, तो ये लिखा हुआ है 2 sin² x, लिखा हुआ है 1 - cos 2x। ठीक है ना, तो अगर हमें sin² x चाहिए तो sin² x का फॉर्मूला हो गया है 1 - cos 2x अपॉन में 2, है ना। तो इजीली फार्मूला आ जाएगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो sin² x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा dx। ठीक है ना, फिर इसको लिखते हैं इक्वल्स टू, ये हो जा रहा है, देखिए अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 dx माइनस ये हो गया है cos 2x/2, और ये अलग हो गया है dx। ठीक है ना, देखो 1/2 dx। ठीक है ना, देखो 1/2 बाहर चल गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी, माइनस यहाँ 1/2 बाहर चल गया, ये हो गया इंटीग्रेशन cos 2x, और ये हो गया dx। देखो बच्चों dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो dx का इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे 1 लिखा होगा तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। अब देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होगा sin 2x। अब देखो 2 लिखा हुआ है, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया +c। तो इसका आंसर हो गया x/2 माइनस sin 2x/4, और ये हो गया +c। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा आंसर sin² x का इंटीग्रेशन। आइए एक और इंटीग्रेशन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, जो कि होगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos² x dx। ठीक है ना, देखो cos² x का इंटीग्रेशन करना, अगेन लिख लीजिए। देखो आपको फॉर्मूला पता है कि sin² x प्लस cos² x बराबर होता है 1। फिर आपको पता है कि cos² x माइनस sin² x होता है cos 2x। ठीक है ना, अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो sin² कट गया, ये लिखा हुआ है 2 cos² x बराबर लिखा हुआ है 1 + cos 2x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos² x बराबर मिल जाएगा 1/2 प्लस cos 2x/2। तो आइए इनको अलग अलग कर देते हैं। तो ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/2 dx
और ये लिखा हुआ है प्लस इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2। देखो 1/2 बाहर चल जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 बाहर चल जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है dx। तो dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताया है x/2 प्लस cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है 2x, तो ये 2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस c। तो इसका आंसर हो जाएगा x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन सीख लिया, और वो भी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन सीखा। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे, उसके अंदर लिमिट्स पुट होती है। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ तक क्लास रहा, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।